अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सूफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बॉडी में कब इंक्रीज होता है, अगर बॉडी में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो तो उससे क्या सिम्टम्स होते हैं, और अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाए तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोलैक्टिन के बारे में। प्रोलैक्टिन बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो ब्रेन में एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी, उससे रिलीज होता है। बॉडी के हार्मोनल बैलेंस में प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल होना बॉडी के नॉर्मल हार्मोनल बैलेंस के लिए ज़रूरी होता है। बहुत सारी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। सबसे कॉमन वजह प्रोलैक्टिन के लेवल के बढ़ने की होती है स्ट्रेस। अगर किसी की भी वजह से पेशेंट स्ट्रेस लें तो उनका प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाएगा। उसके अलावा अगर बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज भी करें लोग तो उसकी वजह से भी उनका प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल हाई हो तो उससे क्या अलामात हो सकती हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल्स में भी प्रोड्यूस होता है और फीमेल्स में भी, लेकिन इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम फीमेल्स में प्रोलैक्टिन लेवल को लेकर बात करेंगे। प्रोलैक्टिन का लेवल अगर फीमेल्स में ज़्यादा हो तो उसकी वजह से उनकी साइकिल इरेगुलर होगी, या तो उनके पीरियड साइकिल डिलेड होंगे या टाइम से पहले हो जाएंगे, और जो एक नॉर्मल रेगुलर साइकिल का पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके अलावा अगर ख़वातीन में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई है तो उनको प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आती है। इसके अलावा जिन ख़वातीन में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है कई दफ़ा उनको एबनॉर्मल ब्रेस्ट सिक्रीशन भी होती है, यानी कि ब्रेस्ट से मिल्की डिस्चार्ज की कंप्लेन पेशेंट्स करते हैं। इसके अलावा कुछ ख़वातीन जिनमें प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है साथ थायराइड का फंक्शन भी डिस्टर्ब होता है, और अमूमन थायराइड का फंक्शन जब सब ऑप्टिमल हो यानी कि नॉर्मल से कम हो तो इन ख़वातीन में प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है और थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे हाई प्रोलैक्टिन के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि प्रोलैक्टिन का लेवल मॉर्निंग में टेस्ट कराना चाहिए। अगर किसी भी फीमेल ने अपना प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करना है तो उसको चाहिए जब वो सुबह मॉर्निंग में सोने से उठने के थोड़ी देर के बाद अपना प्रोलैक्टिन का लेवल चेक कराए। उसकी वजह यह है कि उस वक्त स्ट्रेस का लेवल मिनिमल होगा और प्रोलैक्टिन का लेवल एक एक्यूरेट आने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल 27 से कम है तो इसका मतलब है कि वो लेवल नॉर्मल है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल 27 से ज़्यादा है और पेशेंट को सिम्टम्स हैं जैसे कि इरेगुलर ब्लीडिंग है या प्रेगनेंसी होने में दुश्वारी पेश आ रही है तो फिर इन ख़वातीन को प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करने की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा है जैसे कि 150 से ज़्यादा तो इन ख़वातीन को चाहिए कि वो अपने ब्रेन का एक स्कैन MRI करवाएं, क्योंकि कुछ ख़वातीन में ब्रेन में कोई ट्यूमर्स होते हैं जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि हाई प्रोलैक्टिन का ट्रीटमेंट कैसे करें। हाई प्रोलैक्टिन के ट्रीटमेंट के लिए एक मेडिसिन होती है जिसका नाम होता है केबरगोलिन, और इसकी डोज होती है 0.5 मिलीग्राम। ये मेडिसिन हफ्ते में 2 दफ़ा ट्वाइस वीकली आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे और इससे आपका प्रोलैक्टिन का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनमें हाई प्रोलैक्टिन के साथ साथ थायराइड का फंक्शन सब ऑप्टिमल है, यानी कि थायराइड का फंक्शन नॉर्मल से कम है, इनको प्रोलैक्टिन की मेडिसिन के साथ साथ थायरॉक्सिन हार्मोन की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर वो अपने थायराइड के फंक्शन को मेडिसिन लेके नॉर्मल करेंगी तो प्रोलैक्टिन का लेवल ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल के ऊपर वीडियो भी किसी व्यूअर ने ही हमें रिक्वेस्ट की थी जिसकी वजह से हमने बनाई। लास्टली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।